जब से पता चला है कि अलका हमसे मिलने आ रही है, तब से सब कुछ सुहाने लगने लगा था और मुझे इस दिन का बरसों से इंतज़ार था। और फिर मैं अभी तक शादी भी नहीं कर पाया था। आज राहुल का दिल जोरों से धड़क रहा था। मन में कर्मा कष्ट थी और कैसे हुआ अलका से नज़रें मिलाकर बात कर पाएगा। वह प्लेटफार्म पर पहुंचा तो पता चला ट्रेन 1 घंटे लेट है। ऑफिस से तो समय पर ही निकला था, पर ट्रैफिक में बुरी तरह से फंस गया। सो रहा था। पहली बार अलका से उसे कोई मदद मांगी है और वह समय पर पहुंच नहीं पाया। अजनबी शहर, अनजान चेहरों के बीच अलका परेशान हो जाएगी। ऐसा ना हो वह अकेले ही चल पड़े। आज मन भगवान का शुक्रिया अदा किया। आज ट्रेन की लेट होने से उसे गुस्सा नहीं बल्कि सुकून का एहसास हो रहा था। उसने एक सरप्राइज कीबोर्ड प्लेटफॉर्म पर टहलने लगा। अच्छा हुआ थोड़ा समय मिला और बिखरी यादें अपने आप सिमटने लगी और वह अपने अतीत में खो गया। अलका उसकी छोटी बहन सीमा रेखा की सहेली थी। दोनों एक ही क्लास में थी और अक्सर शमिका के साथ अलका भी घर पर आ जाया करती थी। शमिका जब छोटी थी तो उसे बहुत डरती थी, लेकिन वह तो दादी अम्मा बनकर सलाह दिया करती है। उसकी देखा देखी अलका भी उससे डरने लगी। वह घर में घुसता और दोनों सहेलियां या तो छत पर भाग जाती या घर में किसी महफूज कोने में छुप जाती। और अगर सामने पड़ जाती वह भी रोक जमाने लगने के लिए जोर के शामिका को किसी न किसी बात पर डांट देता। सारा दिन ठीक ही करके घूमती रहती हो। परीक्षा नज़दीक आ रही थी। पढ़ाई नहीं करनी है क्या? हाँ भैया, कहती हुई शामिका शाम जाती है और अलका जल्दी से अपने घर चली जाती। जब राहुल को पता चला कि गली के कोने पर जो बड़ा सा आलीशान मकान है वह अलका का घर है और वह अपने माता पिता की इकलौती बेटी है, तो उसने शामिका को बहुत मना किया कि इतने बड़े घर की लड़की से दोस्ती ना करे। उन लोगों का रहन सहन, बात व्यवहार सब अलग होता है। दोस्ती बराबर वालों से ही अच्छी लगती है। पर इस बार माँ ने शामिका के साथ दिया और बोली, अलका बहुत अच्छी लड़की है, घमंड जरा सा भी नहीं है, इसमें बहुत घुल मिलकर रहती है, बड़ों की इज्जत करती है, पर पैसे वाले खराब नहीं होते। बेटा, माँ ने उसे समझाने की कोशिश की तो उसने कंधे उचका दिए। उसे क्या, जिसे चाहे दोस्ती रखे, बस अमीर सहेली की देखा देखी कोई उल्टा पटांग मांग ना करे। बस उसके बाद शिमिका का हक्का बक्का अपने घर रही गई। बुलाती काफ़ी दिनों तक उसने अलका को देखा नहीं और भूल ही गया। शामिका कॉलेज में आ गई थी। एक दिन कॉलेज में उसका साड़ी दिखा तो दिन में उसे उसकी तैरती चल रही थी और राहुल उसे चढ़ाया जा रहा था। यह कॉलेज जाने की तैयारी हो रही है या किसी शादी में जाने की? कॉलेज में पढ़ाई की जगह यह सब होता है? कैसा कॉलेज है तुम्हारा? भैया परेशान मत करो, तैयार होने दो मुझे। माँ ने भी उसे डांटकर बाहर वाले कमरे में भेज दिया। जब तक यह तैयार होकर चली नहीं जाती मुझे कोई काम नहीं करने देगी। टेबल पर तंग करके मत रख इसे। वह ड्राइंग रूम में टेबल पर फैलाई टीवी देखने लगा। तभी डोरबेल बजी। सामने एक परी सी खूबसूरत लड़की गुलाबी साड़ी में खड़ी थी। वह बिना पलक के झटके देखता गया। वह धीरे से बोली, शामिका है? वह जीत गया। हाँ। शामिका को उसने जोर से आवाज़ दी और दरवाज़ा खोलकर अंदर छोड़कर चला गया। बरामदे में देखता रहा। यह कौन सी सहेली है शामिका की? इससे पहले तो कभी देखा नहीं। शिमिका साड़ी संभालती हुई कमरे से आई और चीज़ पर खड़ी, अलका तू कितनी सुंदर लग रही है। तो यह अलका थी, पर इतनी बदल कैसे गई? वह तो 2 पानी टेबल के फ्रॉक पहनते रहती थी, इतनी बड़ी कैसे हो गई? दोनों सहेलियां घर से निकल गई और वह खिड़की के पास आ गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह अलका ही थी या कोई और। दूर तक उसे जाते देखता रहा। बाद में शमिका से पूछ भी लिया, वह अलका थी तुम्हारे साथ? तुम्हारी अलका से अभी तक दोस्ती है? लोग तो हम दोस्ती खत्म को ही थी, हम तो स्कूल से ही पक्की सहेलियां हैं, कभी देखा नहीं ना घर पर। वह तुमने डांट दिया था ना कि अमीर लड़कियों से दोस्ती मत करो, इसीलिए तुम जब घर में होते हो तो मैं अलका को नहीं लाती थी। और अच्छा यह है कि तुम घर में रहते ही कितना देर हो कि कभी क्रिकेट, कभी दोस्त, कभी कॉलेज,
लेकिन यह बताओ कि मेरी सहेली के बारे में इतना क्यों पूछ रहे हो? नहीं, वह तो यूं ही पहचान नहीं ना, इसीलिए कह के उसने बात टाल दी। पर अब वह अक्सर समीका से अलका के बारे में पूछ लेता। समीका भी सहज होकर सब बता देती, कभी कभी उसके लिए सहायता भी मांग लेती। भैया, तुम्हारे किसी दोस्त के पास इकोनॉमिक की नोट्स है, अलका के लिए ला दो ना, या लेखक की कोई किताब ला के दो, यह कह देती। वह कहीं से भी ढूंढ कर ला देता। धीरे धीरे समीका भी समझ गई थी कि अलका लकी उसके मन में कुछ कॉर्नर है, पर अलका जब भी उसके सामने पड़ती घबरा कर चली जाती। उसके मन में भी शायद उसके बचपन वाले डांट तक अभी तक असर था। वह समीका बताती है कि अलका भी उसके बारे में अक्सर पूछती रहती है, पर फिर भी वह गंभीर हो जाता है। उसे पता था अलका और उसका कोई मेल नहीं। जब तक पढ़ाई खत्म कर उसे एक अच्छी नौकरी नहीं मिल गई, तब समीका ही बात शुरू की। भैया, अलका की शादी की बात चल रही है। उसे एक धक्का सा लगा, पर उसने जाहिर नहीं किया, बस एक छोटी सी हम कह दी। समीका ने फिर से कहा, भैया तुम भी अच्छी जॉब कर रहे हो और अलका भी बहुत अच्छी लड़की है। कितना अच्छा हो अगर अलका हमारी भाभी बन जाए। समीका बहुत पत्र पातर बोलने लगी, तू ऐसा कुछ नहीं है और मैं 4-5 साल शादी की सोच भी नहीं सकता। बहुत सारे काम करने हैं, घर की मरम्मत करवानी है, पूरा रेनोवेट ही करवाऊंगी, फिर घर की फर्नीचर बदलने हैं, गाड़ी लेनी है, मम्मी पापा को पूरा देश घुमाना है, फिर बहुत वक्त पर। तब तक अलका के पेरेंट्स इंतजार थोड़ी ही करेंगे। राहुल के मुंह से यह सब सुनकर समीका रूहशी हो गई। समीका, इसीलिए तो कह रहा हूँ बेवजूफूल की बातें सोचना छोड़ दे। वैसे भी अलका को उसके स्टैंडर्ड का घर ही मिलना चाहिए। अलका वैसी लड़की नहीं है भैया, हर जगह एडजस्ट कर लेगी, बेकार की बातें मत कर। समीका, चल चाय बना। तब डिस्टर्ब करने का मन नहीं हो रहा था। अलका उसे अच्छी लगती थी, इसीलिए मन और समीका की उसकी तारीफ भी सुनता रहता था। अब कॉलेज खत्म हो जाने के बाद उसकी आवारागर्दी भी कम हो गई थी। वीकेंड्स पर अक्सर घर पर ही होता। अलका कभी रास्ते में मिल जाती, कभी छत से नजर आ जाती। राहुल को देखते ही अलका के चेहरे पर एक घबराहट सी छा जाती। उसके चेहरे पर पसीने की बूंद लग जाती और लाल चेहरा लिए वह कतरा कर निकल जाती। वह कभी मुस्कुरा देता, कभी सोचने लगता, इतना भी क्या घबराना, इतने दिनों में उसे नहीं पहचानना, क्या वह कोई बदतमीजी कर बैठेगी। एक बार उसने थोड़ा सोचा और परेशान करने के लिए पूछ भी लिया, अलका, वह नोट्स तुम्हें समीका ने दे दिए ना, ठीक थे? हाँ, अच्छे थे, सपाट स्वर में कहा उसने, और फिर थोड़ा रुक कर कहा थैंक यू और चली गई। फिर उसने खुद को ही रोक लिया। क्या फ़ायदा, जिस राह की कोई मंजिल नहीं, उस पर क्यों कदम बढ़ाना। उसने मन ही मन एक दुआ कर डाली कि अलका को खूब अच्छा घर और वर मिले, उसे जीवन साथी की सारी खुशियाँ मिले। कुछ महीनों बाद सुना अलका की शादी ठीक हो गई है। उसके कुछ ही दिन बाद एक दिन वह घर की तरफ आ रहा था और अलका जा रही थी। अलका नज़र उठाकर बहुत गुस्से से उसे देखा और उस नज़रों का मतलब देर तक तलाशता रह गया। अलका नाराज़ है उस पर, उसने तो हमेशा उसकी मदद ही की। फिर वह नाराज़ निगाहों पर माजरा क्या था, उसे समझ नहीं आया। अलका की शादी के दिन नज़दीक आते जा रहे थे। समीका की तैयारी जोरों पर थी। बस एक ही विषय था उसके पास, कब क्या पहनेगी। जब 2 दिन रह गए तो उसकी माँ ढूंढने लगे कि अब वह ऑफिस के काम का बहाना बनाकर शहर से दूर चला गया और अलका की विदाई के बाद ही लौटेगा। अलका का घर वैसा ही था, पर सूना सूना लग रहा था। छत पर से देखा, अलका की छत पर कोई मंडप की सजावट धूप की फीकी पड़ गई थी। छत पर अक्सर अलका के रंग बिरंगे कपड़े दुपट्टे सूखा करते रहते थे। आज छत वीरान लग रहा था। उसके मन में एक कोने जैसा समीका से अलका की शादी के एक किस्से और उसके दूल्हे की हाजिर जवाबी सुनता रहा। मन में एक तीस तो उठती, पर वह मन को समझा देता। यही दुआ तो की थी उसने अलका के लिए कि वह हमेशा खुश रहे। 2 साल बाद समीका की भी शादी हो गई। समीका की शादी में अलका अपने 1 साल के बेटे के साथ शामिल हुए थे। समीका की शादी में अलका अपने 1 साल के बेटे के साथ शामिल हुई थी
अब वह पहले से भी खूबसूरत हो गई थी। बेटा भी बहुत प्यारा था। अपने घर में हमेशा अलका को शहर में सब कुछ आए हुए सा देखा था। बस इस बार माँ के साथ बहुत सारा काम संभाल रही थी। ये अपने सारे काम खुद ही वह करती रही। अच्छा था वह काम में इतना व्यस्त थी कि ज़्यादा आमना सामना नहीं हुआ। पर दूर से उसने कई बार अलका को देखा। इस बार अलका के चेहरे पर कोई इच्छलाहता नहीं थी। आज विश्वास भरी हुई, खुलकर हंसती थी। अच्छा लगा देखकर। चलो उसकी दुआ कबूल हुई। अलका बहुत खुश है। अब उसे नौकरी करते हुए कई साल हो गए थे। उसने अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर ली थी। पुराने घर की ऐसी काया पलट कर रख दी थी कि लोग पहचान नहीं पाते। मैंने पापा शेमिका से उसके पीछे पड़े रहते थे कि शादी कर लो। रोज ही मन को कोई न कोई तस्वीर दिखाई और उसे लड़की के 4 गुण गाती वह बहाने बनाकर टाल देता। पर अब कोई बहाना भी शेष नहीं बचा था। उसने भी यह खाने के लिए सोच ली थी कि शामिका की एक फ़ोन से जैसे उसे सुनना कर दिया था। रोती हुई शामिका कह रही थी कि भैया अलका की दुनिया उजड़ गई। एक एक्सीडेंट में अलका के पति की मौत हो गई है। सुनकर उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। वह सोफे पर गिर पड़ा। अलका और उसके बेटे का चेहरा बार बार सामने नजर आने लगा। कैसे संभाल पाएगी अलका और यह पहाड़ सब कैसे झेल पाएगी। माँ को जैसे ही खबर पता चली वह अलका के घर चली गई। अलका को उसके माता पिता अपने पास लेकर आ गए थे। शमिका भी अपनी सहेली का दुख बांटने आ गई थी और सुबह होते ही अलका घर चली जाती। रोज रात को रूठे स्वर में अलका की दशा का वर्णन किया करती। बड़ी मुश्किल से उसे एक रोटी खिलाई है। अलका तो पत्थर हो गई है। एकदम आंसू भी नहीं बैठे उसके। बस सारा समय छत घोटती रहती है। या सब सुनकर उसका कलेजा टुकड़ा टुकड़ा हो जाता। एक नज़र अलका को देखने के लिए उसका इच्छा जाग जाती। उसे पता था वह कुछ नहीं कर पाएगा। एक बार अलका के सामने जाकर यह तो जता दे कि उसके दुख से वह भी कितना दुखी है। एक दिन उसने शेमिका से कह दिया, मुझे लगता है कि एक बार मुझे भी जानना चाहिए। अलका के माता पिता जब भी मिलते तो मेरा हाल चाल पूछते रहते हैं। उनके ऐसे दुख के समय में मुझे भी उनसे मिलना चाहिए। और क्या बिल्कुल जानना चाहिए। कल ही चलना तुम मेरे साथ। दूसरे दिन से मीठा के साथ अलका के घर गया पर मन भर के हो रहे थे। पर किसी तरह से अलका करके गेट के अंदर प्रवेश किया। अलका के 3 साल के बेटे को गोद में लेकर बैठी थी। उसे देखते ही पल्लू आंखों पर रख लिया। यह छोटा बेटा मेरी बिटिया की दुनिया वीरान हो गया। कैसे जिएगी अब वो यह छोटा सा बच्चा कैसे रहेगा। पापा अलका का बेटा उसकी गोद से खुद कर अंदर की तरफ भाग गया और दरवाज़ा बंद करने की कोशिश करने लगा। आप लोग अंदर नहीं आओ, आपको देखकर मम्मी रोती है। पर उसके छोटे छोटे हाथों से दरवाज़ा बंद नहीं हो रहा था। शेमिका उसे गोद में उठा लिया। अच्छा ऐसा, चलो हम लोग मम्मी को गुदगुदी करके हंसाते हैं। ऐसे ऐसे और शेमिका आयुष को गुदगुदी करने लगी। आयुष हंसता हुआ उसकी गोद से उतरने को छटपटा रहा था। शमिका अंदर चली गई। वह अलका की माँ के पास बैठा रहा। थोड़ी देर बाद अलका की माँ उठी। देखती हुई अलका ने कुछ खाया या नहीं। शमिका का बड़ा सहारा है। आयुष और अलका को बहुत संभाला है उसने। तुम भी आओ बेटा, और उसे अंदर बुलाकर ले गए। अलका एक कुर्सी पर निशब्द बैठी थी। शमिका पलंग पर आयुष को एक पिक्चर बुक दिखा रही थी। अलका ने आंखें उठाकर उसे देखा और थोड़ी देर देखते रहे। पत्थर से आंखें थी उसकी, उनसे कोई भाव नहीं था, जैसे एक वीरानी से ठहर गई हो। फिर खिड़की के बाहर नजरें टिका दिया। अलका की माँ ने शमिका से पूछा, अलका ने कुछ खाया क्या? कुछ तक नहीं खाया। अलका की माँ ने एक दूसरी कुर्सी खींचकर उसे बैठने के लिए कहा और बोली, चाय के लिए बोलकर आती हूँ। नहीं चाहिए, चाहे चलने दीजिए। अरे तुम लोगों के बहाने इसके गले में जरा भी 2 घूंट उतर जाएगी। वह अपनी हथेलियां को घूरते हुए जल्द बन बैठ रहा था। कुछ नहीं बोल पाया। अलका खिड़की से बाहर देखती रही। आयुष उसे शांत बैठा देख रहा। अपनी किताब उसके पास लेकर आ गया। अंकल यह देखो। फिर भी जानवरों के नाम पूछने लगा। अलका
वैसे ही बाहर देखती रही। चाय पीने के बाद वह बाहर निकल आया और एक संकल्प लिया कि इस वीरान आंखों में नए सपने उगाकर रहूंगा। कुछ दिनों बाद समिका भी अपने घर चली गई, पर वह सुबह शाम अलका को फ़ोन करती और उसे भी अलका का हाल पता चल रहा था। राहुल ने शमिका से ही अलका को आगे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने को कहा, पर शमिका का कहना था अलका बिल्कुल तैयार नहीं है। एक दिन वह अलका की माँ से मिलने आया और उनसे जा बोला कि अलका को एमएससी करने के लिए बोलिए, घर से बाहर निकलेगी तो उसका दिल भी बहलेगा। शमिका ने तो कितनी बार कहा है, मुझे भी कहा, पर यह सुनती ही नहीं रहती। मेरा पढ़ने में मन नहीं लगेगा, इसके पापा भी कहते हैं। अभी तो उसे तंग मत करो। अलका की माँ ने ये मजबूरी जताई। आंटी, पर अगले महीने सेशन शुरू होने वाला है, अभी एडमिशन नहीं किया तो पूरे 1 साल रुकना पड़ेगा, और तब तक अलका क्या करेगी। ऐसे ही दुखी मन में डूबी रही। पर क्या करूं बेटा, यह सुनते ही नहीं, और न अपने पापा की लाडली है वह, जो वो डालते नहीं। आंटी, मैं बात करूं? हाँ बेटा, तुम ही समझा कर देखो। मुझे भी उसका यूं सारे दिन कमरे में अकेले पड़े रहना देखा नहीं जाता। इसके पापा तो सारा दिन घर पर नहीं रहते। ना मुझे अपनी बेटी को ऐसे हाल में देखकर क्या गुजरती है वह क्या जाने। उनका गला भर आया था। अलका ने भी नीचे नजरें किए ये, पर दृढ़ स्वर में उसने भी यही कहा, आगे पढ़ने में मेरी कोई रुचि नहीं है और मुझे नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है। इतना है मेरे पास कि आयुष के भविष्य के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। नौकरी के लिए कौन कर रहा है, पर वह बात की है, अभी एडमिशन तो ले लो। चलो यूनिवर्सिटी पर मत जाना, पर मुझे कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं पढ़ना। अलका ने जैसे एक जिद से कहा। फिर क्या करोगी, यूं ही उदास बैठे रहा करोगी? आयुष की तरफ देखो, तुम्हें यूं उदास देखकर उसका बचपन कैसे गुजरेगा। उसे एक हंसते मुस्कुराती मम्मी चाहिए, या तुम्हारी कोई जिम्मेदारी है उसके प्रति या नहीं। बचपना छोड़ो, मैं एमएससी का एडमिशन फॉर्म लेकर आता हूँ, तुम उसे भर दो और पढ़ाई शुरू करो। अलका कुछ नहीं बोली। दूसरे दिन ही उसने फॉर्म लाकर अलका की माँ को दे दिया। हर दूसरे तीसरे दिन जाकर पूछता रहता। पता चलता कि अलका ने फॉर्म भरा ही नहीं, और जब लास्ट डेट बिल्कुल नज़दीक आ गई तो उसने अलका की माँ से कहा, मुझे फॉर्म दीजिए, मैं भरवाकर ही खुद लाता हूँ। फॉर्म लेकर अलका के कमरे में गया और बोला कि जैसे मैं अपनी बहन शमिका को डांट सकता हूँ, वैसे तुम्हें भी डांट सकता हूँ। फॉर्म को भरो। पेन आगे कर दिया। शायद लड़के ने गुस्से में कुछ कहने को कर उठाया, पर साथ ही अपनी माँ को और उसकी साड़ी पकड़कर सामने से आयुष को खड़े देखकर कुछ नहीं कहा और फॉर्म भरने लगी। राहुल पता करता रहता कि कब से क्लास शुरू होने वाले हैं, और जब क्लास शुरू हो गई तो उसने शमिका को बुला लिया। शुरू में कुछ दिन शमिका ज़बरदस्ती अलका को यूनिवर्सिटी लेकर गई। अलका पढ़ाई शुरू करने में आनाकानी कर रही थी, और पढ़ना शुरू किया तो फिर उसने ही रम गई और वैसे ही दूरी बना रही थी। एक बार अलका के घर गया भी, पूरा पढ़ाई ठीक से चल रही है ना, कुछ ज़रूरत है तो कहना। पर अलका ने बड़े रुके हुए से कहा, हाँ ठीक चल रही है, मैं खुद मैनेज कर लूँगी। उसके बाद वह फिर नहीं गया। कभी कभी रास्ते में आयुष के साथ मिल जाते तो आयुष से बातें कर लेता और उससे भी औपचारिकता के वर्ष पूछ लेते कि कैसे हो। अक्सर तो वह ठीक हूँ, चलो आयुष देर हो रही है क्या कर आगे बढ़ जाती। एक दिन अलका ने कुछ गुस्से में ही कहा, आज तक तो कोई बात भी नहीं की अपने आप, बस इतनी हेल्प क्यों कर रहे हो, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। और फिर आगे बढ़ गई और अजूबा सा खड़ा रह गया। समझ नहीं पाया कि उसकी नाराज़गी इस बात पर थी कि उसने अब तक उससे बात नहीं की थी, या इस बात पर थी कि उसकी हेल्प क्यों करना चाहता है। अलका ने खुद को पढ़ाई में जोर कर दिया था और उसकी मेहनत रंग लाई। उसने फर्स्ट क्लास में एमएससी पास किया और फिर पीएचडी करने लगी। उसे यह सब देखकर बहुत खुशी होती। उसने जो राह दिखाई उसे पर अलका आगे ही बढ़ती जा रही थी। माँ अभी अक्सर राहुल पर शादी के लिए जोर डाल रही थी, पर अलका से यूं अकेला देख उसे अपनी दुनिया
बचाने की इच्छा नहीं होती। शमिका समझाती थी अब वह कुछ नहीं रहती। इसी बीच राहुल को एक कंपनी में बहुत अच्छी जॉब मिल गई और उसे शहर से दूर जाना पड़ा। आयुष के स्कूल की छुट्टियां चल रही थी और अलका उसे लेकर ससुराल गई हुई थी। मन में एक कसक तो रहती कि आते वक्त अलका को एक नज़र देख भी नहीं पाया। मिल पाता या नहीं, कुछ कर पाता या नहीं, यह तो अलग बात थी, पर एक नज़र देख तो लेता। अलका की स्थिति समझा था, इसीलिए वह कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता था। शमिका के जरिए अलका की खबर मिलती रहती थी। अलका की पीएचडी पूरी हो गई थी और वह एक कॉलेज में लेक्चर नियुक्त हो गई। कभी अपने शहर जाता और अलका पर नज़र पड़ जाती तो उसे आत्मविश्वास से भरपूर देखकर अच्छा लगता, हाल चाल पूछ लेता। अब अलका की आंखों में उतना गुस्सा नज़र नहीं आता, फिर भी वह ज़्यादा बात नहीं करती। छोटा सा जवाब देकर आगे बढ़ जाती, पर इतना सब बदलाव उसे भला लगता। वह अलका को भरपूर समय देना चाहता था। उसे अपने दिल की बात कहने की कोई जल्दबाजी नहीं थी। वह पहले अलका को अपने दुख से उबार देना चाहता था, उसे अपने पैरों पर खड़े देखना चाहता था, ताकि अलका को यह ना लगे कि वह उसे कोई सहारा देने के लिए उद्देश्य यह सब कर रहा है। और कल जैसे एक राह मिल गई। शमिका का फ़ोन आया, भैया तुम्हारे शहर के कॉलेज में एक सेमिनार है जिसमें अलका को भाग लेना है। ठहरने का इंतज़ाम कॉलेज में ही है। वह ट्रेन को शाम से पहुंचती है। नया शहर है और अलका ने भी काफ़ी अकेले सफ़र नहीं किया। वह थोड़ा डर रही है। तुम उसे स्टेशन से लेकर कॉलेज तक पहुंचा देना। अलका तैयार है इसके लिए? राहुल ने पूछा। हाँ भैया। अलका नहीं, मुझे फ़ोन पर बताया कि उसे तुम्हारे शहर जाना है, और जब मैंने कहा भैया तुम्हें स्टेशन से रिसीव करके कॉलेज पहुंचा देंगे तो वह हाँ कर गई। ट्रेन के डिटेल्स, कुछ नंबर, सीट सब मैं उसे एसएमएस करके बता दे। अलका का नंबर लेकर उसने फ़ोन रख दिया, पर अलका को फ़ोन करने की हिम्मत नहीं हुई। बार बार नंबर घुमाता और फिर मोबाइल बंद कर देता। उसे रात भर नींद नहीं आई। ऑफिस में भी उसे जैसे तैसे काम निपटाया और अब यहाँ स्टेशन पर था। क्या पता अलका कैसे बात करेगी। अब तक अजनबी जैसे ही थे दोनों। एक तसल्ली थी कि जब खुद ही शमिका से कहा है तो रूखेपन से तो बात नहीं करेगी। दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। ट्रेन के पास आती नजर आ रही थी और उसके दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। ट्रेन रुकी, वह कोच के सामने ही खड़ा था। अलका गेट पर ही बैग टांगे खड़ी थी और उसे देखते ही मुस्कुरा दी। इस मुस्कुराहट ने अजनबीपन की पहली दीवार गिरा दी। राहुल ने उसका ट्रॉली बैग हाथों में ले लिया और उसे बड़े शांत मन से एक चाहत के साथ पूछा, मानो हमेशा बात करता रहे, और कैसा रहा सफ़र? सफ़र में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? और रिजर्वेशन था और आप लेने आ गए, तकलीफ कैसी? अलका ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखकर कहा, मन ही मन का, और तुम्हें कोई तकलीफ होने भी नहीं दूंगा। मुझ पर इतना भरोसा कर रिसीव करने के लिए बोला। अच्छा लगा मुझे आपसे संपर्क में। राहुल, अपने इतनी मदद की है, मेरी इतना ख्याल रखा है। मेरा आप नहीं होते तो मैं इतने बड़े दुख से कभी उभर नहीं पाती, और मैंने कभी आपको शुक्रिया भी नहीं कहा। आपको? अलका की आवाज़ में थोड़ी सी नमी थी। शुक्रिया कर पराया कर देना चाहती हो? राहुल ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। अलका ने कुछ कहा नहीं, बस उसकी ओर आंख उठाकर देखा। अलका की आंखें सजल थी। मन में एक नई आशा जाग चुकी थी। वह अलका को अपने दिल की बात बताया और उसके साथ अपने जीवन को नई दिशा देगा। ऐसे समझो जैसे दोनों की गाड़ी पटरी पर आ गई थी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।